इस वक्त मैं एक वैसे जगह पे हूँ जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर सी श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव साहब कई तरह के रिसर्च में शामिल रहे हैं और बहुत ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आए हैं जिसके बारे में शायद हम दिल्ली में बैठ के या देश के किसी और हिस्से में बैठ के ये तय नहीं कर पाते हैं कि ऐसी भी चीज़ें आ सकती है और ऐसी भी बातें खासकर एग्रीकल्चर में हो सकती है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। TV9 भारतवर्ष में। और क्योंकि कृषि क्षेत्र में आपने काफ़ी कुछ किया है, शुरुआत हम सुखेत से करेंगे क्योंकि जो वेस्टेज हो जाता है उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या वो आ गई है। उसको कैसे उस पर कैसे देखिए, जो सबसे बड़ा इस टाइम में प्रोग्राम जिसको मैं गाँव के लिए बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हम अपने किसी गांव के लोगों को गैस की गैस दे रहे हैं। एलपीजी गैस की सप्लाई हो रही है, किंतु अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण और कुछ हमारी सोसाइटी की कंडीशंस के कारण गांव में अभी भी उपले जलाए जा रहे हैं और जो गैसेज एलपीजी का है उसका 60 से 70% रिफिल नहीं हो पा रहा है। ये कटु सत्य है। तो हमने ये पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि नहीं किसान करें। तो हमने ये किया कि जो लोग उपले बनाते हैं, हमने उनसे कहा कि आप उपले मत बनाइए, जो गोबर आप उपले बनाती हैं उसे आप हमें दे दीजिए। साथ ही गांव में एक और परेशानी है कि सिटीज़ में तो तब भी म्यूनिसिपैलिटी जो है कूड़ा उठाती है, गांव में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लोगों ने उठाया, अपने बगल में भोजपुरी में घूरा बोलते हैं कि घूरा पे ले जाकर डाल दिया। हमने कहा नहीं, उस कूड़े को भी हम अगर उठाते हैं, उस कूड़े को गांव का जो बाकी जो एग्रो वेस्ट है उसको और गोबर को, अगर तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकें तो हम इससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और हमने ये तय सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट बना उसमें ये बना कि अगर एक घर से हम 20 किलो गोबर इकट्ठा कर सकते हैं, हम उन्हें 2 महीने में एक गैस का सिलेंडर दे सकते हैं। तो इस तरह जो सुखेत मॉडल, सुखेत एक गांव है झंझारपुर तहसील में, मधुबनी जिला, पिछड़ा हुआ एक गांव है। हमने वहाँ ये सिस्टम लगाया है और उस सिस्टम में गांव रोज हमारी गाड़ी जाती है, वो घर घर से गोबर उठाती है। 2 हमने डस्टबिन दे रखी हैं ताकि वो नागरिक को ट्रेनिंग दी एक दिन की कि नहीं, आप जो कौन सा कूड़ा पीले वाले डस्टबिन में डालें, कौन सा कूड़ा आप हरे वाले डस्टबिन, 2 डस्टबिन हमने दी है और उन डस्टबिन से कूड़ा रोज कलेक्ट करके हमारे उस सेंटर पे आ जाता है। हमने वो 100 घरों के ऊपर एक सेंटर बनाया है और अभी हम उसमें लगातार वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट हमारी बिक्री हो रही है। हमने 5 लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दी है, प्लस साथ में हमारी एक साइकिल 36 लोगों को अभी तक हम गैस दे चुके हैं। पहली फिलिंग हमारी हो चुकी है और उम्मीद है कि जुलाई से हमारी सेकंड साइकिल शुरू हो जाएगी उनकी रिफिल की। तो इससे 3 फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि रूरल सैनिटेशन हो रहा है, दूसरा स्मोकलेस चूल्हा हो रहा है, स्मोकलेस कुकिंग हो रही है, तीसरा गांव में एम्प्लॉयमेंट हो रही है और जो ये वर्मिंग कंपोस्ट जा रहा है वो हमारी सॉइल हेल्थ को लॉन्ग रन में इम्प्रूव करेगा। बहुत बढ़िया सर। और ये सस्टेनेबल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना भी है हमने ये निकाला है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब 12-14 लाख का हो रहा है, एनुअल खर्चा हमारा 9 लाख का है और हमारा प्रॉफिट जो है वो 14 लाख का हो रहा है जो हम वर्मी कंपोस्ट बिक्री करेंगे। तो अगर इसे कोई प्राइवेट इंटरप्रेन्योर भी करना चाहे तो उसे साल में 5 लाख रुपए की आमदनी बड़े आराम से हो सकती है। बहुत शानदार सर। क्योंकि देखिए गांव की हम जब चर्चा करते हैं तो गांव में गोबर, गांव, गाय, ये सब एक साथ है और प्रधानमंत्री इसको बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मिनिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। उसके बाद सर क्रिएटिंग रूरल इम्प्लीमेंट, वो आपका बहुत करीब, आपके उसके करीब है। उसके पीछे क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल से जो कोविड महामारी के बाद लोग भागे हैं, तो शहर में थे वो यहाँ भाग के आए, उनके लिए जॉब सबसे बड़ी परेशानी है और कोविड से आप भी परेशान रहे, यूनिवर्सिटी भी परेशान रही। देखिए, क्या सचमुच रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर बहुत शुरू से ही एक हमारे लिए परेशानी रही है। लोग गांव छोड़ के शहर में भागते हैं। बिहार से ही अकेले जैसा आया है कि 27 लाख लोग तो केवल वापस लौटे थे पिछले साल।
हम बिहार और इसमें भी से भी 17 जिले, जिसमें से ज़्यादा जिले नॉर्थ बिहार में हैं, वहाँ से माइग्रेंट सबसे ज़्यादा जाते रहे हैं। आज की तारीख में जो कल ही का डाटा आया है कि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट इस समय डबल डिजिट में पहुंच गई है और गांव में बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। इससे हमने कहा कि क्या हम गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए क्या हम किसी से बाहर जाके सोचें। तो हमने ये पाया कि जितना हमारा वेस्ट क्रिएट होता है अगर हम उसे मोनेटाइज करते हैं वेस्ट को, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमने 7 तरह के वेस्ट चुने हैं। पहला है हमारा बनाना थंब सूडो स्टेम जो होता है, केला तोड़ने के बाद जो थंब होता है वो बेकार हो जाता है, उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। उससे हम फाइबर वगैरह बना रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बगल में जो है ये फाइबर से बनी हुई कुछ हस्तकला की चीज़ें हैं। तो इससे हम चाह रहे हैं कि गांव-गांव में लोग हस्तकला सीखें। हमारे नॉर्थ बिहार में लोगों के पास हस्तकला का बहुत बड़ा एक गुण रहा है, एरिया रहा है, जिनको खुद की रही है, जिससे हम यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरा हमारा है अरहर। अरहर हम बिहार में 1 लाख टन अरहर पैदा करते हैं और उससे 7 लाख टन झाड़ पैदा होता है। और ये झाड़ अभी तक फ्यूल के रूप में यूज होता रहा है, जलावन के रूप में। लेकिन जब से उज्ज्वला आई है, जैसा मैं पहले बात कर चुका हूँ, उज्ज्वला के लिए कि गैस हमें आ जाए, एलपीजी गैस आता है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। जैसा एक ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैलेंडर जो नॉर्मली हम अपने सारे ऑफिस में यूज करते हैं, ये चीज़ हम अधिकांश स्टील का होता है या ग्लास का होता है, उसे हमने अरहर के डंठलों से बनाया। अरहर के डंठल से और भी हम आर्टिफैक्ट बना रहे हैं। साथ ही साथ हम गार्डन फर्नीचर बनाने की भी दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारा जो है मक्का है। मक्के का जो काब स्टोन होता है, भुट्टे में से जो दाना निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है, वो उस हिस्से पे हम काम, वो भी फेंका जाता है। और सोचिए कि बिहार में अकेले, जैसे मैंने बताया, 7 लाख टन अरहर का स्टॉक पैदा होता है। 132 मिलियन नंबर जो है हमारा बनाना स्टॉक पैदा होता है हर साल, बनाना का सूडो स्टेम। मक्के का हम 11 लाख टन वो मक्के का जो है काब स्टोन निकलता है हर साल। आप सोचिए अगर वो नहीं यूटिलाइज होगा तो कुछ एक सालों में वो क्या ढेर बनेगा, क्या इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी, वो आप समझ सकते। उससे हम यूज करके हम अलग अलग एक पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं ताकि हम थर्मोकोल को रिप्लेस कर सकें। थर्मोकोल जैसा आप जानते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है। 500 साल लगते हैं थर्मोकोल को डिस्पोज ऑफ होने में। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये तो एक बार पानी में डालेंगे ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और उस पर वर्मिंग कंपोस्टिंग में आ जाएगा। तो उससे हम बना रहे हैं। तीसरा, लीची हमारा बहुत बड़ा एक वो है। लीची का जो भी प्रोसेस होता है, उसकी जो गुठली निकलती है, फिर वो गुठली किसी काम की नहीं, वो जाके हमारे हिस्से को, हमारे वाटरवेज को चोक करती है, हमारे नालियों को चोक करती है। हमने ये पाया है जब लीची की प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं उनसे जो निकलता है, उससे हम मछली का खाना बना सकते हैं। और मछली का खाना हमारा 10 रुपये किलो कम सस्ता हो जाता है, 10 रुपये किलो। वो हो गया। उसके बाद से हम हर्बल गुलाल है। गुलाल की प्रॉब्लम हर साल आप लोग देखते हैं, होली में बात होती है, नहीं भाई रंग मत लगा दोगा, हमारे चेहरे पे खराबियाँ आ सकती है, केमिकल जो लगा होता है। हमने ये पाया है, हमने इस साल लाल, पीला और हरा अलग अलग इससे हम वनस्पति सब्जियों से हम ये गुलाल बना रहे हैं। और उसमें दोनों तरह की हम सब्जियाँ यूज करेंगे। जो सब्जी शाम को बच जाती है सब्जी बिकने के बाद, जो कि म्यूनिसिपल की गाड़ी उठा के ले जाती है, उसमें से छांट कर भी हम बना सकते हैं। और नहीं तो हमारा दूसरा भी तरीका वही प्रॉफिटेबल होगा, हम किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, आप हमारे लिए ये चीज़ें सब्जियां उगाइए, जिसको हम सीधे सीधे हर्बल गुलाल बनाएंगे। सातवीं चीज़, हल्दी के पत्तों का तेल। हल्दी के पत्ते, हल्दी निकालने के बाद जो वो होती थी डंठल, वो फेंक दिया जाता है। उससे हमने तेल निकालने की डिस्टिलेशन करके निकाला है। और वो तेल बहुत बड़ा इंसेक्ट रिपेलेंट है। वो जो घर की मक्खियाँ होती हैं उससे भाग जाती हैं, उससे जो हमारे मच्छर नहीं लग रहे हैं, वो ऑल आउट में जो लिक्विड लगता है उस लिक्विड का वो रिप्लेसमेंट बन सकता है। प्लस साथ ही जो हमारा स्टोर गिन है, जब हम अनाज रखते हैं बोरों में भर के या पोटली में भर के, उसमें उसे हम रख दें तो उसमें इंसेक्ट्स नहीं आते। और वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी तक हम उस पर सल्फास की गोलियाँ डालते हैं जो कि डेंजरस है हर हालत में। तो ये 7 चीज़ों से हम बना रहे हैं।
और हमने नहीं, इसके अलावा जो पराली हम जला रहे हैं, हाँ, पराली उस देश के लिए पराली सबसे बड़ी से भी- समस्या है। उस पराली से मशरूम उगाने का भी हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, अच्छा। जिसमें इन सातों चीज़ों को मिलाकर हमने ये पाया कि अगर एक यूनिट बनाई जाए, वो करीब 2 करोड़ से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और 3 करोड़ से हम 400 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। 400 करोड़ में करीब 400 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। 400 लोगों को हम 15,000 रुपये महीने दे सकते हैं। करीब 10 लोगों को हम 5 से 10 लोगों को हम 30,000 रुपये महीने दे सकते हैं, और 1 से 2 लोगों को हम 40,000 रुपये महीने दे सकते हैं, जो कि मैनेज करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का ये सोर्स बन सकता है। सर, इसमें ये हमारा मोनेटाइजेशन फेस्ट है। सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था, जो क्योंकि लास्ट का जो सेगमेंट है कि जिसमें 2 करोड़ में, मात्र 2 करोड़ में इतने सारे लोगों को उसमें नौकरी मिलेगी, जी, और इसमें सारे हम क्या, हमारा जो प्रोग्राम है स्पेशली ये आपका बनाना में और पराली, ये क्या कहते हैं, धान का जो एक्स्ट्रा है, कि हम इसे सेंट्रलाइज नहीं करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, हमने फाइबर वहाँ निकाला, फाइबर हमने लोगों को दे दिया, वो उससे जो है आर्टिफैक्ट बना के फिर से लाएंगे, और मार्केटिंग हम अपने सेंटर से करेंगे। जो सेंट्रल में हो वो मेनली मार्केट पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए होगा, और बाकी चीज़ें जो हैं, लेकिन मशरूम और ये हमारा बनाना फाइबर, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे बनाना का हमने जो कर रखा है, वो हमारे दिमाग में है कि रोज़ भूसा जो आएगा, हम भूसा एक ग्रुप को दे देंगे, 30 लोगों को, जिनको रोज़ हम 2.5 कुंटल 5 कुंटल उनको रोज़ हम भूसा देंगे। वो उससे 1 महीने के अंदर कंपोस्ट बनाएंगे। उन्होंने कंपोस्ट दिया, हमारे सेंटर पर उस कंपोस्ट की स्पॉनिंग की गई, स्पान वहाँ बना। उसके बाद फिर हम 30 लोगों को दे देंगे, रोज़ 250 बैग दे देंगे, वो अपने घर में मशरूम उगाएंगे। मशरूम वहाँ से हार्वेस्ट होगा, मशरूम आएगा हमारे पास, और उस मशरूम को हम साफ करके पैकेजिंग करके मार्केट के लिए भेज देंगे। तो किसान को अपने घर में, तो जो लोगों को घर बैठे रोजगार मिलेगा, वो इसमें काउंट कर रहे हैं हम। अब वो मेजर एक सिस्टम हो जाएगा कि उनको अपने घर में बैठे बैठे रोजगार मिलेगा, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, और वो अपना रोजगार ले सकते एक हैं। मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आएगी, लेकिन उनको तो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन डिमांड है, लेकिन बाजार डिमांड, में। हमें डिमांड क्रिएट का हमारी मेन चीज़ है। हम इसे चाहे अमेजन के थ्रू, बिग बास्केट के थ्रू, जिसके थ्रू हम बेच सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। अभी हम उस पर चल रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर हम ये हमारा एक रूप ले लेगा। 2 जगह भी हम शुरू कर रहे हैं, एक हमारा बिरौली समस्तीपुर में, और एक सरैया मुजफ्फरपुर में हम शुरू करने जा रहे हैं। दोनों सिस्टम देखते हैं, ये रिस्क लेना सफलता तो अपना मिलेगी, काम, सफलता तो मिलेगी। चलिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ अपने दर्शकों को कि 7 चीज़ों की जो उन्होंने चर्चा की, ये हमेशा वेस्टेज चीज़ें हैं। हमारे घर के आसपास अक्सर आप तो देख ही लेंगे, और खासकर जितने किसान हैं उनके घर में ही ये सब चीज़ें होती है, और उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज उज्ज्वला योजना, आपके घर में सिलेंडर है, लेकिन दूसरी बार आप भरवा नहीं पाते हैं, उसके लिए भी सिर्फ 20 किलो गोबर आप देंगे, उसके बाद आपको 2 महीने में एक सिलेंडर भी मिल जाएगा। तो ये जो एस्पेक्ट्स है, ये कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ था, कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो सेगमेंट जब जुड़ना शुरू होगा तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस समय